क्या आपके पीरियड आने में अभी 4-5 दिन की देरी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से आपके पेट के नीचे के हिस्से में हल्का सा पेन हो रहा है, दर्द, खिंचाव या चुभन जैसी फीलिंग हो रही है और आपको लग रहा है कि क्या मैं इस महीने प्रेग्नेंट हुई कि नहीं? और अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग में हैं, तो आपने ऑलरेडी इंटरनेट पे सर्च कर लिया है कि प्रेगनेंसी होने पे दर्द कहाँ होता है। तो क्या दर्द होने से प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है? इम्प्लांटेशन पेन क्या होता है? क्या हर फीमेल में होता है? और अगर दर्द नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है? ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये वीडियो अंत तक ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो के अंत में मैं बहुत सारी ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल करती है और उसकी वजह से वो गलतफहमी में रहती है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हुई या नहीं। हाय, मैं हूं डॉक्टर खुशबू पटेल और आप सबका मैं स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, के जहां पे हम बात करते हैं प्रेगनेंसी, फर्टिलिटी एंड वीमेंस हेल्थ के रिलेटेड आपके छोटे छोटे सवालों के बारे में और उसके आसान, सही और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के बारे में। आज का वीडियो जो महिला प्रेगनेंसी प्लानिंग में है या IVF IUI की प्रोसेस के लिए रेडी हो रही है या फिर नेचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रही है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी कहाँ से शुरू होती है, इम्प्लांटेशन पेन क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है और प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण कौन से हैं और डॉक्टर को कब दिखाने जाना चाहिए। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करते हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा ही होता है कि जिस दिन संबंध बनाते हैं यानी इंटरकोर्स करते हैं, एग और स्पर्म का मिलन होता है, उसी दिन से प्रेगनेंसी शुरू हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ओव्यूलेशन होता है, ओवरी से एग निकलकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है, उस समय पे अगर स्पर्म एंटर होता है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और यहीं से प्रेगनेंसी शुरू नहीं होती है। अब ये जो फर्टिलाइज एग है वो थोड़े दिन तक फैलोपियन ट्यूब में ही मूव करता है एंड फिर वो धीरे धीरे यूट्रस में आता है 6 से 12 दिन में। उस समय पे उसमें सेल डिवीज़न होता है, वो विभाजित होता है और फिर वो ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है। ये ब्लास्टोसिस्ट धीरे धीरे यूट्रस में आके उसकी जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, वहाँ पे आके वो स्टिक होता है, चिपकता है और वहाँ पे सुरक्षित होता है। उसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी की शुरुआत इम्प्लांटेशन से होती है। सबसे बड़ा सवाल कि इम्प्लांटेशन पेन क्या होता है, तो चलो उसको बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। चलो मान लीजिए कि आपने एक पौधा खरीदा और उसको आप सिर्फ मिट्टी के ऊपर ऐसे ही डाल देंगे? नहीं, आप उसको मुलायम मिट्टी में सुरक्षित तौर पे डालेंगे जिससे उसकी जड़ वहाँ पे जम जाए। सेम उसी तरह एम्ब्रियो यूट्रस में यानी बच्चेदानी में आता है और उसकी इनर लेयर एंडोमेट्री में आके चिपकता है और उस समय पे बहुत सारी या कुछ कम महिलाओं में दर्द होना, खिंचाव होना, चुभन जैसी फीलिंग होती है, उसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन पेन। ये दर्द हर महिला में होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है और दूसरा ये भी है कि अगर दर्द नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है। और सवाल ये होता है कि दर्द कैसा होता है, तो अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा खिंचाव वाली फीलिंग आती है, क्रैम्पिंग होती है, सुई जैसी, चुभन जैसी फीलिंग भी हो सकती है। पीरियड का जो पेन होता है उससे कई कम होता है और ये जो दर्द है उसकी कोई फिक्स जगह नहीं होती है और ये दर्द ऐसा भी नहीं होता है कि आपको पेन किलर लेने की ज़रूरत पड़े। ये कुछ मिनटों से शुरू होता है, कुछ घंटे तक चलता है, किसी फीमेल में 1-2 दिन में ही ये सबसाइड हो जाता है। अब बहुत सारी फीमेल ये भी पूछती है कि मैडम दर्द कहाँ पे होता है, तो चलो उसको समझते हैं। ये दर्द की कोई फिक्स जगह नहीं होती है, लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर फीमेल में पेट के निचले हिस्से में यानी पेल्विस रीजन में ये पेन होता है। बच्चेदानी में बीच में हो सकता है, किसी को राइट में, किसी को लेफ्ट में भी हो सकता है और किसी फीमेल को ज़रा सा भी पेन नहीं होता है। तो दर्द की जगह से प्रेगनेंसी कंफर्म होती है ये भी ज़रूरी नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग की। ये क्या होता है? जब एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है उस समय पे कुछ महिलाओं में स्पॉटिंग जैसी ब्लीडिंग होती है, हल्का गुलाबी रंग का या नीले रंग का ब्लीडिंग होता है, तो उसको कहा जाता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। अगर ये स्पॉटिंग की जगह नॉर्मल पीरियड जैसा पेन है या उस वैसा ब्लीडिंग है तो वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, वहाँ पे आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
अब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के अलावा या पेन के अलावा कौन से शुरुआती लक्षण होते हैं जिससे मालूम होता है कि प्रेगनेंसी हो रही है? तो बहुत सारी फीमेल में ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, नोजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस होती है, वीकनेस, थकान लगती है, बार बार पेशाब जाना। कई बार होता है कि भूख नहीं लग रही है, किसी फीमेल में भूख ज़्यादा लग रही है, किसी को स्मेल सेंसेशन हो जाती है, पर्टिकुलर स्मेल से उसको अनइजीनेस लगता है, तो ऐसे सिम्टम्स भी दिख सकते हैं। अब बात करते हैं बहुत सारे ऐसे मिथ्स के बारे में, गलतियां के बारे में। किसी फीमेल को ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन पेन हो गया यानी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी फीमेल ऐसी होती है कि जिनको ज़रा सा भी इम्प्लांटेशन पेन नहीं होता है। किसी फीमेल को ऐसा लगता है कि स्पॉटिंग हो गई यानी प्रेगनेंसी कंफर्म, तो ये भी नहीं है। हर केस में स्पॉटिंग होना प्रेगनेंसी नहीं होता है। कई रीज़न होते हैं कि जहाँ पे भी स्पॉटिंग हो सकता है। किसी फीमेल को ऐसा लगता है कि बाईं ओर पेन हो रहा है यानी बेबी बॉय है, तो इसका भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है कि बाईं ओर होता है तो बेबी बॉय ही होता है। किसी फीमेल को ऐसा भी होता है कि सिर्फ प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं यानी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना ही पड़ेगा या फिर किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तभी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है। अब समझते हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना चाहिए। तो हमेशा उसका बेस्ट टाइम होता है पीरियड मिस होने के बाद ही प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। सुबह का मॉर्निंग यूरिन आपको लेना चाहिए, प्रेगनेंसी किट में डाल के आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे वो निगेटिव दिखा रहा है तो 48 आवर्स के बाद आप उसको रिपीट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि प्रेगनेंसी वास्तव में फर्टिलाइजेशन से शुरू नहीं होती है, इम्प्लांटेशन से होती है। इम्प्लांटेशन पेन क्या होता है, कब होता है, कहाँ पे होता है, अगर दर्द हुआ तो ही प्रेगनेंसी होती है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज हमने समझा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो उसको लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी ऐसी फीमेल है जो प्रेग्नेंट है, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा, जिससे ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।